हेल हेलो फ्रेंड्स। आज अपन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का चैप्टर मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ इसको पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से है विद्युत। विद्युत के बारे में, विद्युत क्या होती है, कैसे काम करती है, विद्युत को अपन कहाँ कहाँ उपयोग में ले सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विद्युत है जो वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में होने वाला ऊर्जा स्रोत है। विद्युत है जो अपना विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में, वर्तमान में आज के युग में, आधुनिक युग में अपन जो कोई भी काम करते हैं तो उसमें किसी की सहायता लेते हैं, हर जगह विद्युत की सहायता लेते हैं। तो सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला ऊर्जा स्रोत है विद्युत। और विद्युत ऊर्जा का अपन प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, आजकल हर क्षेत्र में हो रहा है। जैसे अपना कोई घर देख लो, कोई आधुनिक यंत्र देख लो, कोई अस्पताल देख लो, कोई रेलवे स्टेशन देख लो, कंप्यूटर देख लो, कोई अनुसंधान केंद्र है या छोटे बड़े उद्योग है, कोई सा भी काम करो। आजकल तो गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक आने लग गई। तो कोई भी काम करो, हर जगह विद्युत का उपयोग हो रहा है। और आधुनिक युग में, आज का युग या आधुनिक युग, विद्युत के बिना मानव जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। मनुष्य यदि विद्युत नहीं हो तो मनुष्य का जीना भी कठिन है, कल्पना करना बस कठिन है। और विद्युत ऊर्जा जैसे उसको अपन कहाँ का उत्पन्न होती है, उत्पादन केंद्रों से उसको अपन अपने जैसे जहाँ पे भी काम में लेना, उस स्थानों तक पहुँचाने के लिए किन किन साधनों की आवश्यकता होगी, और विद्युत ऊर्जा कहाँ कहाँ उपयोग में होती है, और विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के कौन कौन से स्रोत होते हैं, इनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो विद्युत विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला ऊर्जा स्रोत है। विद्युत वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला ऊर्जा स्रोत है। और विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, विद्युत ऊर्जा का ये सबसे सर्वाधिक उपयोग में आता है, लेकिन कौन कौन सी जगह इसका उपयोग करते हैं। आजकल प्रत्येक क्षेत्र, विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र, तो क्षेत्र में अपन लिख सकते हैं, जैसे अस्पताल लिख लो, घर, रेलवे स्टेशन, छोटे बड़े उद्योग, तकनीकी क्षेत्र या कंप्यूटर में। इसके अलावा अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, उसमें भी किसका अपन काम लेते हैं, विद्युत का लेते हैं। और विद्युत ऊर्जा को उत्पादन क्षेत्र से, विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को उत्पादन केंद्रों से वांछित स्थान तक पहुंचाने के लिए तार व केबल्स
का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा अपन उत्पादन तो हो गया उसका, लेकिन उसको वांछित स्थानों जहां मतलब अपना उद्योग धंधा है, चाहे कोई स्कूल है, चाहे कोई कॉलेज है, कोई रेलवे स्टेशन है, कोई अस्पताल है, कुछ भी हो, तो उसको उत्पादन केंद्रों से वहां तक पहुंचाने के लिए, तो वहां तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के तार या केबल की आवश्यकता होती है। और तार व केबल किसके बने होते हैं? वैद्युतिक पदार्थ के बने होते हैं। और उस पदार्थ को अपन चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। उस पदार्थों को चालकता व प्रतिरोधकता के आधार पर अपन विभिन्न भागों में बांटते हैं। और वो भाग कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। वो भाग कौन कौन से हैं? तो तार या केबल्स में किसका प्रयोग किया जाता है? पदार्थों का। तार या तार व केबल्स तार व केबल्स में तार व केबल्स में वैद्युतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। केबल्स में वैद्युतिक प्रयोग किया जाता है। तार व केबल्स में वैद्युतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और पदार्थों का वर्गीकरण है जो अपन चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर करते हैं। और चालकता प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ चालक, कुचालक और अर्धचालक तीन भागों में अपन उसको विभाजित करते हैं। तो चालकता व प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ के विभिन्न भाग। चालकता व प्रतिरोधकता। चालकता व प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थ के आधार पर वैद्युतिक पदार्थों के भाग। तो एक नंबर अपना है, एक नंबर चालक पदार्थ, एक नंबर चालक पदार्थ, दो नंबर कुचालक पदार्थ, तीन नंबर अर्धचालक पदार्थ। एक नंबर चालक पदार्थ, दो नंबर कुचालक पदार्थ और तीन नंबर अर्धचालक पदार्थ। अर्ध चालक पदार्थ। अब चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहते हैं, इसकी अपन परिभाषा आगे पढ़ेंगे। तो जैसे चालक पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है या विद्युत प्रवाहित होती है उसको क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ बोलते हैं। और कुचालक में जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसको कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक जिसमें कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता लेकिन उसके बाद में उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो जाता है तो उसको बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक में आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। और चालक पदार्थ के अंदर सोना, तांबा, ऐसे जैसे एल्यूमिनियम। और कुचालक पदार्थ के उदाहरण आपको मैं लकड़ी, रबर, इसमें क्या होता है? विद्युत का प्रवाह
नहीं होता। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं। विद्युत, ये तो पदार्थ जैसे ऊर्जा उत्पादन केंद्रों से यहाँ तक तार या केबल का प्रयोग किया, और तार या केबल में जो विद्युतिक पदार्थ होता है उसको अपन किस आधार पर प्रयोग में लेते हैं, तो उसको चालकता या प्रतिरोधकता के आधार पर अपन उपयोग में लेते हैं। और उसमें उसके 3 भाग हो गए, उसमें से चालक पदार्थ को अपन इसमें काम में लेंगे। इससे आगे है अपना विद्युत। तो विद्युत वास्तव में किसे कहते हैं? विद्युत किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह विद्युत कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किसी भी पदार्थ में हो सकता है। और प्रवाह की गति है जो पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है। प्रवाह इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा प्रवाहित होंगे, किसी में कम प्रवाहित होंगे, वो उसकी गति है जो पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करती है। पदार्थ कौन से प्रकार का है, चालक प्रकार का है या अर्धचालक प्रकार का है या कुचालक प्रकार का है, ठीक है। और विद्युत के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, विद्युतीय आवेशों की गति, इसके प्राकृतिक गुण, उनके अनुप्रयोगों का अपन अध्ययन करते हैं। और जो विद्युत है जो मुख्य रूप से भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। अब विद्युत को अपन आंखों से देख सकते हैं क्या? विद्युत को अपन केवल आंखों से या सूक्ष्म किसी भी यंत्र से उसको देख नहीं सकते। विद्युत एक वह बल है जिसको अपन नगन आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख नहीं सकते, केवल उसको क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। उसका अपन विशेष घटनाओं या प्रयोगों में उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपन को ट्यूबलाइट जलानी हो, कोई पंखा चलाना हो, जैसे कोई भी उपकरण चलाना, उसको अपन चला तो सकते हैं, लेकिन उसमें अपन को विद्युत दिखती है क्या? विद्युत नहीं दिखती है। सिर्फ अपन जैसे कोई पंखा चलाते हैं तो अपन को हवा मिलती है, पंखा चलता है। ट्यूबलाइट जलाते हैं तो उसमें सिर्फ अपन को प्रकाश मिलता है, लेकिन विद्युत नहीं दिखती। तो विद्युत, अब विद्युत किसे कहते हैं तो इसमें परिभाषा मैं आपको लिख देता हूं। विद्युत इलेक्ट्रॉन या आवेश इलेक्ट्रॉन या आवेश इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह विद्युत कहलाता है। विद्युत कहलाता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। और विद्युत वह बल है, विद्युत क्या है इसको अपन लिख सकते हैं, नीचे लिख देते हैं, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। अलग कलर से लिख देता हूं मैं आपके लिए। विद्युत वह बल है, विद्युत वह बल है जिसे नगन का मतलब सीधी आंखों, अपन सीधे देखते हैं, जैसे ऊपर कोई चश्मा वगैरह नहीं। नगन आंखों या सूक्ष्म विद्युत वह बल है जिससे नगन आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता है, इसको केवल अनुभव या महसूस
कर सकते हैं। विद्युत एक ऐसा बल है जिसको अपन नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकते। इसको अपन क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव या महसूस कर सकते हैं। अपन को करंट का, जैसे विद्युत चल रही, सप्लाई चल रही है, तो उसमें करंट का अपन को झटका लगता है, लेकिन विद्युत तो वास्तव में नहीं देख सकता। अपन को क्या हुआ, महसूस हुआ कि यहाँ क्या चल रही है, विद्युत चल रही है। और इसका अपन किसी भी प्रकार की घटनाओं या प्रयोगों में अपन क्या कर सकते हैं, उपयोग में इसको ले सकते हैं। इससे आगे चलते हैं विद्युत के प्रकार। विद्युत कितने प्रकार की होती है? विद्युत के प्रकार। इसमें क्या है, विद्युत के प्रकार। विद्युत है जो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत क्या है, उसको अपन वास्तव में व्यावसायिक स्तर पर इसका उपयोग में नहीं ले सकते, केवल उसको अपन क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले स्थिर विद्युत की खोज हुई थी, आज से लगभग काफी समय पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने स्थिर विद्युत की खोज की थी। उसके बाद में धीरे धीरे गतिशील विद्युत की खोज हुई। तो इस विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। यहां पर लिख देते हैं विद्युत, ये विद्युत के दो प्रकार। एक हो गया स्थिर विद्युत, दो नंबर गतिशील विद्युत। अब स्थिर विद्युत के आगे प्रकार नहीं है, लेकिन गतिशील विद्युत के दो और प्रकार है। गतिशील विद्युत के दो और प्रकार है। एक तो है एक अपना है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा है दिष्ट धारा। एक प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दिष्ट धारा। इससे आगे स्थिर विद्युत, इसकी खोज किसने की थी, गतिशील विद्युत, इसकी खोज किसने की थी। इससे आगे अपन पढ़ते हैं इसके बारे में। ये अपना हो गया स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत इसमें अपन सीधा लिख देते हैं खोज की थी थेल्स ने। स्थिर विद्युत की खोज की थी थेल्स। और उसके बाद में अपना है गतिशील विद्युत, यहां लिख देते हैं गतिशील विद्युत। इसकी खोज थेल्स ने की थी। और इससे आगे अपन लिखते हैं गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत में दो है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। गतिशील विद्युत, तो गतिशील के अंदर एक नंबर प्रत्यावर्ती धारा, इसका सीधा लिख देते हैं खोज। खोज के नीचे लिख देते हैं अपन इसकी खोज की थी फेराडे ने। इसकी खोज किसने की थी, फेराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। खोज की थी फेराडे ने। और दूसरा है दिष्ट धारा। दूसरा
दिष्ट धारा, दिष्ट धारा की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक दिष्ट धारा की खोज वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की। 3 विद्युत थी, गतिशील की थी, गतिशील में 2 है, स्थिर विद्युत की थेल्स ने की थी, गतिशील में प्रत्यावर्ती धारा की फेराडे ने, और दिष्ट धारा की थी वोल्टा ने। इससे आगे अपन पढ़ते हैं विद्युत के प्रकार हो गए। इससे आगे अपना आता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत वास्तव में कैसे अपन महसूस को कैसे करते हैं, कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में नॉर्मल अपन पढ़ लेते हैं। तो ये यहां से हटा दो, यहां नोट करना तो कर लो आप। अब यहां जैसे स्थिर विद्युत, तो स्थिर विद्युत वास्तव में कैसे उत्पन्न होती है, क्या होती है। स्थिर विद्युत में बहुत सारे उदाहरण, जैसे अपन बादलों का ले सकते हैं। जब 2 बादल आपस में टकराते हैं तो उसमें गड़गड़ाहट की आवाज आती है, तो उसके आंतरिक भाग पर है जो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और बाहरी भाग पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन विपरीत आवेश होते हैं, दोनों पर क्या होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं, और विपरीत आवेश समान मात्रा में होते हैं। जब विपरीत आवेश होते हैं और वो समान मात्रा में होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो विद्युतीय रूप से क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग है जो अपन व्यावसायिक स्तर पर नहीं कर सकते। अब उदाहरण के लिए समझते हैं, तो इसमें एक अपन ले सकते हैं कांच की सड़। जैसे इसमें ले ली मैंने, एक कांच की सड़ ले ली, और एक ले लिया रेशम का कपड़ा। ये जैसे रेशम के कपड़े का टुकड़ा ले लिया, इसका नाम लिख दिया अपन ने कांच की सड़, और ये हो गया रेशम का कपड़ा। जब इनको अपन आपस में रगड़ेंगे, जब इन दोनों को अपन आपस में रगड़ेंगे, तो ये जो कांच की सड़ है, इस कांच के अंदर धनावेश, इस कांच की सड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन ये कांच की सड़ त्याग कर देगी, और उसको ग्रहण कौन करेगा, उसको ग्रहण करेगा रेशम का कपड़ा। जिससे इस दोनों पर जो आवेश है, एक पर तो पॉजिटिव आवेश है, एक पर नेगेटिव आवेश है। अपन उदाहरण के तौर पे समझे, एक व्यक्ति पैसा देता है और एक व्यक्ति पैसा लेता है, तो देने वाला तो धनवान बनता है क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, उसको पैसों के बदले ब्याज मिलो, कुछ भी मिलो, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या वो धनवान होता है। और एक ग्रहण करता है, आगे वाला पैसा लेता है, तो वो क्या बनता है, ऋणी हो जाता है। इसी प्रकार इस पे ऋणावेश आते हैं और इसी पे क्या आते हैं, धनावेश आते हैं। लेकिन ये आवेश होते हैं जो विद्युतीय रूप से असमान दोनों आवेश है, दोनों विपरीत है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है। तो ये विद्युतीय रूप से दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इस विद्युत का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए अपन इसका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग नहीं ले सकते, तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने आगे गतिशील विद्युत की खोज की। इसमें आप लिखना चाहो तो थोड़ा बहुत लिख लो कि इसका उपयोग, इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आने से विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाते हैं।
इसलिए स्तर विद्युत का उपयोग व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात? अब स्तर विद्युत को अपन उपयोग में क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इस पर दोनों आवेश होती हैं जो समान मात्रा में होते हैं और विपरीत होते हैं, तो विद्युत रूप से क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। इससे अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे आती है गतिशील विद्युत। तो गतिशील विद्युत है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, अपन उसको कैसे उपयोग में लेते हैं, इसमें अपन पढ़ते हैं गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत किसे कहते हैं? गतिशील विद्युत आगे अपना है गतिशील विद्युत। चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाती है। अब कोई भी चालक पदार्थ घूमते हैं तो चालकों के घूमने से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? गतिशील विद्युत कहलाता है। जैसे अपन समझते हैं विद्युत सेंटर जहां होते हैं, जहां विद्युत उत्पादन केंद्र होते हैं, वहां अल्टरनेटर या जनरेटर जिसकी सहायता से वो चालक घूमते, घूमने की सहायता से उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख के उससे अपन क्या बनाते हैं? विद्युत बनाते हैं। चालकों के घूमने से उत्पन्न, इसमें आप परिभाषा लिखनी चाहो तो चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत, चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाता है। चालकों के घूमने से उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत कहलाता है। अब गतिशील विद्युत है जो किन किन स्रोतों से उत्पन्न होती है, तो अपन आगे पढ़ेंगे इसमें कि गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोत। तो गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? अब उसमें स्रोत है जैसे प्रकाशीय स्रोत द्वारा भी अपन विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, तापीय विधि द्वारा भी कर सकते हैं, चुंबकीय विधि द्वारा भी कर सकते हैं, रासायनिक विधि द्वारा भी कर सकते हैं। तो अपन एक टू टाइप टू वाइब इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला है अपना प्रकाशीय। सबसे पहला अपना क्या है? प्रकाशीय स्रोत द्वारा। सबसे पहला प्रकाशीय स्रोत, इससे पहले लिख लो इससे पहले लिखो गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोत। गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला और एक नंबर है सबसे पहला अपना है प्रकाशीय स्रोत द्वारा। एक नंबर अपन लिखते हैं प्रकाशीय स्रोत द्वारा। प्रकाशीय स्रोत द्वारा। तो प्रकाशीय स्रोत द्वारा अपन कैसे विद्युत को उत्पन्न करते हैं, कैसे करते हैं? तो इसमें सबसे पहला मुख्य अपना है फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल। इसके मुख्य उदाहरण है। इसके उदाहरण क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल,
फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल, इसमें शॉर्टकट लिख लेते हैं अपन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल, सोलर सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल। इसमें जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो उसमें इसके अंदर जो प्लेटें लगी होती है वो प्लेटें उस प्रकाश को धनावेश और ऋणावेश के रूप में ग्रहण कर लेती है, और उस चार्ज को ग्रहण, अब किसी भी चार्ज होने वाले सेल में अब जो आवेश उसने धनावेश और ऋणावेश के रूप में ग्रहण किया, उस आवेश को किसी भी चार्ज होने वाले सेल में क्या कर देती है, स्थानांतरित कर देती है। ये सौर ऊर्जा से संबंधित वाला प्रकाशीय स्रोत वाला, इसमें इसको अपन न्यूनतम स्तर पे काम में लेते हैं। ज्यादा बड़े उद्योग धंधे उसमें अपन इस प्रकाशीय स्रोत से नहीं चला सकते, लेकिन न्यूनतम स्तर पे जैसे अपन घरों में वगैरह काम में लेना है तो उसके लिए अपन इसको काम में लेते हैं। इससे अगले वाला अपना है तापीय विधि द्वारा, अगले वाला है तापीय विधि द्वारा। तापीय विधि द्वारा क्या होता है, इस विधि में दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब अलग अलग पदार्थ के संगम बिंदु को जब गर्म किया जाता है, तो अलग अलग पदार्थ के संगम बिंदु को जब गर्म किया जाता है तो उसके सिरों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उसके सिरों में क्या हो जाती है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। उस धारा, अब इस विधि को थर्मोकपल विधि भी कहते हैं, लेकिन ये जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है ये बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में होती है। इसका भी अपन व्यावसायिक स्तर पर काम में नहीं ले सकते। तो दूसरी विधि दूसरा कौन सा सिस्टम ऊर्जा उत्पन्न करने वाला, तापीय विधि द्वारा। तापीय विधि द्वारा दूसरा अपना है तापीय विधि द्वारा। इसमें क्या, दो अलग अलग पदार्थ लिए, उसको गर्म किया, उसके सिरों पर विद्युत ऊर्जा तो उत्पन्न हुई, लेकिन क्या हुई, बिल्कुल न्यूनतम, जिसको अपन व्यावसायिक स्तर पर उसको उपयोग में नहीं ले सकते। और तीसरा आपका टॉपिक, तीसरी जो उत्पन्न करने वाला ऊर्जा स्रोत आता है वो चुंबकीय विधि द्वारा। तीसरा क्या आता है, चुंबकीय विधि द्वारा। इसके द्वारा अपन हर क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा का काम में लेते हैं और उसको आगे चलाते हैं। चुंबकीय विधि द्वारा कोई उच्चतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसमें किसी चालक को घुमाया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह का बल होता है, उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वही विद्युत धारा के प्रवाह का बल होता है। इसको अपन आवश्यकता अनुसार, ये महत्वपूर्ण विधि है तीसरी विधि, चुंबकीय विधि है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 3 नंबर आपकी है चुंबकीय विधि। चुंबकीय विधि द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा इसको लिखना चाहो तो आप लिख लो थोड़ा, स्तर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक, स्तर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाए तो उसमें, किसी चालक को घुमाया जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। उससे ही विद्युत धारा, वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा के प्रवाह का बल होता है। और इसको अपन, इसको है जो अपन इस विद्युत को आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार एससी व डीसी में काम में ले सकते हैं। और एक ऊर्जा स्रोत है गतिशील उत्पन्न करने वाला रासायनिक क्रिया द्वारा। यह है रासायनिक क्रिया द्वारा। इसमें अपन क्या है, जो सेल या बैटरी आती है उसमें विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, वो है तीसरा रासायनिक क्रिया द्वारा। तीसरा आपका है रासायनिक क्रिया द्वारा। चौथा लास्ट रासायनिक क्रिया द्वारा। ऐसे तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाले अनेक स्रोत है, लेकिन ये मुख्य रूप से रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट या रासायनिक पदार्थों का विलयन, तो उसमें रासायनिक क्रिया द्वारा वो क्या हो जाता है, आयन में विभक्त हो जाता है। एक आयन धनावेशित हो जाता है और दूसरा आयन ऋणावेशित हो जाता है, और इस क्रिया को बोलते हैं आयनीकरण। क्रिया को क्या बोलते हैं, आयनीकरण। आयनीकरण की क्रिया से उत्पन्न स्वतंत्र आयनों के प्रवाह द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे सेल या बैटरी में, जिसे क्या बोलते हैं, इसको अपन सेल या बैटरी में संचित करते हैं। अब विद्युत अपघट्य या कोई भी दो विद्युत रासायनिक पदार्थ है उसको अपन क्या करते हैं, आपस में क्रिया कराते हैं, तो उसमें आयन विभक्त हो जाते हैं। एक आयन धनावेशित हो जाता है, दूसरा आयन ऋणावेशित हो जाता है। तो उसको अपन, उससे जो उत्पन्न विद्युत है उसको अपन सेल या बैटरी में संचित कर सकते हैं। इसके उदाहरण है सेल व बैटरी। इससे अगले वाला अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।